ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। पाटेश्वर सेवा संस्थान प्रकृति से तारतम्य स्थापित करने और समाज में एकता और सद्भाव तथा सामाजिक समरसता का संदेश प्रदान कर रहा है। यह संस्थान सिर्फ धार्मिक आस्था का ही केंद्र नहीं, बल्कि समाज को एक सूत्र में बांधने और संस्कार भी प्रदान कर रहा है। इनके कार्यों में यह संदेश मिलता है कि जो भी देव और संत महात्मा इस भूमि में अवतरित हुए, उनका लक्ष्य मानव सेवा था और उसी कार्य को आजीवन करते रहे, भले ही उनके तरीके अलग अलग रहे हों। आज जबकि कुछ विघटनकारी तत्व धर्म, जाति, भाषा के आधार पर समाज को बांट रहे हैं, उन परिस्थितियों में ऐसी संस्थानों की आवश्यकता महत्ता हो जाती है। युवाओं को मेरा सुझाव है कि ऐसी संस्थाओं के वातावरण में कुछ समय गुजारे, निश्चित ही उनके मन को एक सकारात्मक दिशा मिलेगी। इस संस्थान में पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का गठन किया गया, जिनके द्वारा समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं, जो गांव-गांव तक पहुंच रहा है। इसके लिए मैं पाटेश्वर सेवा संस्थान तथा संस्कार वाहिनी में शामिल सदस्यों को शुभकामना देती हूँ। मेरा आग्रह है कि ऐसे कार्यों से समाज को जोड़ना चाहिए। इस संस्थान द्वारा सीता रसोई का संचालन किया जाता है, जहाँ पर हजारों लोगों का भोजन बनता है और उसे ग्रहण करते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ वाकई माता सीता का आशीर्वाद है, तभी इनके माध्यम से हजारों लोगों को भोजन प्राप्त होता है। लॉकडाउन के समय भी कई लोगों को सहायता पहुंचाई गई। वास्तव में कोई काम अच्छे मन से और पवित्र उद्देश्य से प्रारंभ किया जाए
तो इसके लिए कोई विशेष संसाधन न होने पर भी ईश्वर सहयोग करता है और तमाम हाथ मदद के लिए उठ खड़े होते हैं। पाटेश्वर सेवा संस्थान में यह बात परिलक्षित होती है। हमारे प्राचीन समाज में एक आत्मनिर्भर व्यवस्था थी, जिसमें सारे संसाधन गांव में ही उपलब्ध होते थे। आज पाटेश्वर सेवा संस्थान उसका एक आदर्श रूप प्रस्तुत कर रहा है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी कार्य किए जा रहे हैं वह प्रकृति के अनुकूल है और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। इस क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ज्यादा अच्छा होगा और उनके मन में सकारात्मकता का भाव होगा। मैं यहाँ के सभी देवी देवता और संत महात्माओं को नमन करती हूँ और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ आने का ये अवसर, मुझे यहाँ के श्रद्धेय राम बालक दास जी महात्यागी और जो लोग मुझसे कुछ माह पहले मेरे राजभवन में आए हुए थे और उन्होंने मुझसे अनुरोध किया था और उसी अनुरोध पर आज मैं आपके बीच में आई हूँ। यहाँ पर मंडावी जी सांसद जी ने अपने उद्बोधन में बताया कि वो किस तरह से रामायण के माध्यम से लोगों में एक आध्यात्मिक, एक अपनी संस्कृति और जो लोगों को एक भगवान राम के बताए मार्ग पर चलने के लिए रामायण के माध्यम से जो कार्यक्रम वो कराते हैं और कितने लोगों को उन्होंने रामायण भी दी। ये बहुत अच्छा प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है सांसद महोदय जी। कम से कम एक आध्यात्मिक व्यक्ति को एक सही राह पर चलना और जीवन में किस नैतिकता के साथ जीना, यही भगवान राम का एक आदर्श विचार और जीवन जीने की कला है। उसके अंदर एक आदर्श पुरुष के रूप में भगवान राम को पूरे देश और दुनिया में उनको मानते हैं। भगवान राम एक प्रतीक है, एक श्रद्धा है। हिंदुस्तान की लाखों हमारे लोगों का प्रतीक है, उनके प्रति श्रद्धा है। और ये विशेष तौर पर वनवासी क्षेत्रों में इस भाव की कल्पना, मतलब भाव को आप जगाते हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ। एक बात मेरे भी मन में आता है, मैंने देखा, मैं अभी जगदलपुर भी गई थी, कांकेर के भी जिलों में अभी पिछले हफ्ते ही मेरा दौरा हुआ। जब मुझे बताया गया कि किस तरह से कुछ लोग हमारे भाईचारे के अंदर एक बैर की भावना, एक दूसरे का लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है और किस तरह से धर्म को लेकर आपस में ही हमारे भाई एक दूसरे के दुश्मन होते जा रहे हैं। मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे आराध्य देवता भगवान राम है, कुछ बोलते हैं, मतलब पूरे देश के लिए तो भगवान राम है ही, मगर विशेष तौर पर हमारा जो आदिवासी समाज है, उनका पूरे हिंदुस्तान का हमारा आदिवासी समाज का कोई आराध्य देवता है तो वो बड़ा देव और भगवान भोले शंकर है। और इसके बाद भी हर व्यक्ति के मन में अलग अलग देवी देवताओं के प्रति आस्था रहती है। कोई देवी जी को मानते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई राम को मानते हैं। इतने सारे भगवान की अपनी अपनी श्रद्धा रहती है, जिसको कोई किसी को रोक नहीं सकता। अब ये चीजें भी होती है कि कुछ लोग आपस में कहते हैं कि हमारे वंशज रावण है, राम नहीं है। अरे भाई, रावण भी तो एक बड़े पंडित थे, महाविद्वान थे, लेकिन उनकी कुछ बुराइयां हैं तो समाज उनकी बुराइयों से सीख लेकर
और समाज को अच्छाई की ओर मोड़ता है। लेकिन इस देश के अंदर मैं आपको सच बता रही हूं कि हर व्यक्ति का एक अपना धर्म होता है, वो अपने धर्म को तो मानता है, लेकिन इस देश में जो भी व्यक्ति रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है। और ये चीज को देखकर आपस में ना लड़ाए, जिसमें श्रद्धा हो वो व्यक्ति उसको अपना माने, और ये जबरदस्ती ना कहे कि आप इसको नहीं मानो, हमारे इसको मानो, इसको जला दो, उसको वो मत करो। इससे क्या मिलेगा आपस में लड़ने से? इस समय सबसे बड़ी जीवन की आवश्यकता है आपकी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। अरे सारे लोग इस कार्य के लिए देखें कि हमारा जीवन कैसे चले, कैसे हमारे बच्चों की शिक्षा मिले, कैसे हमारे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, कैसे हमारे बेरोजगार जो युवक हैं वो रोजगार से जुड़े। इस दिशा में आप सब लोगों को चलना चाहिए और एक अच्छी सोच के साथ समाज को जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए। और हम सब मिलकर जात पात सबको अलग कोई भेदभाव न करते हुए अगर हम संगठित होकर समाज का विकास चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं, क्षेत्र का विकास अगर चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप सबको मिलकर इस संबंध में आगे आना होगा, तभी आप सबका कल्याण होगा और आपका विकास होगा। मैं इस मौके पर यही कहना चाहती हूँ। मैं जब से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में यहाँ पर आई हूँ, करीब 1.5 साल के लगभग हो गया। मैंने देखा यहाँ के लोगों में बड़ी सहजता और सरलता है, बहुत सीधापन है यहाँ के लोगों में। मैंने कहीं नहीं देखा, एक अपनापन है यहाँ पर लोगों में। मगर मैं देख रही हूँ, सोच रही हूँ कि आज भी हमारा 32% जो क्षेत्र है वो बहुत ही आदिवासी बहुल प्रदेश है, और यहाँ पर आज भी बहुत सारी मूलभूत समस्या बनी हुई है। मेरा ये प्रयास रह रहा है कि समय समय पर मैं शासन प्रशासन का ध्यान उन समस्या की ओर ध्यान दूं जहाँ पर लोगों को सही में उनको जीवन जीने के लिए कुछ प्राप्त हो सके, क्योंकि ये क्षेत्र, ये प्रदेश बहुत सारी यहाँ पर जटिलताएं भी है, समस्याएं भी है जिससे जूझ रहा है। मैंने वहाँ भी अपील की थी, जगदलपुर, बस्तर, और वहाँ पर भी कहा था वहाँ बेरोजगार हमारे युवकों को, समाज को भी, कि उन भटके हुए जो हमारे युवक हैं, गलत रास्ते पे चले गए हैं, उनको समझाए और मुख्य धारा में लेकर आए। खून खराबा से कुछ नहीं मिलने वाला है। आज समाज में और अपना जीवन एक अच्छे रूप में अगर जीना है तो निश्चित रूप से वो मुख्य धारा से जुड़कर और अपना आत्मनिर्भरता के साथ अपना जीवन गुजार बसर कर सके, इसी में उसका भला है। और मुझे उम्मीद है कि ये शांति आप सब लोगों के प्रयास से इस क्षेत्र में भी शांति स्थापित होगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया
सिया राम जय जय सिया राम जय 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 सिया मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।